हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, यानी कि उच्चारण सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी के उच्चारण के बारे में। सी के कितने उच्चारण होते हैं? तो सी का एक उच्चारण दोस्तों छोटा सा होता है। दूसरा, सी का उच्चारण चा भी होता है। और सी का उच्चारण कुछ भी नहीं होता। एक जगह ऐसा आएगा कि सी का उच्चारण कुछ नहीं निकलेगा। सी का उच्चारण का निकलता है और सी का उच्चारण बड़ा सा भी निकलता है। अब एक करके हम लोग सीखेंगे सी का उच्चारण कहाँ सा होगा, कहाँ का होगा, एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि सी का उच्चारण कब सा होता है। तो देखो, यहाँ दिया है ना, सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण छोटा सा होता है। सी के बाद क्या आना चाहिए? ई आई वाई आएगा तो सी का उच्चारण क्या होगा? सा होगा, छोटा सा होगा। देख लो, जैसे यहाँ लिखा गया डिवाइस, डिवाइस लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिवाइस लिख, देखो कि डिवाइस स्पेलिंग क्या होता है, डी वी आई सी ई, यही होता है डिवाइस स्पेलिंग। तो यहाँ में देखो, सी के बाद देखो यहाँ पे ई आया है। डिवाइस में सी के बाद देखो ई आया है, तो यहाँ पे सी को उच्चारण क्या निकला? देखो सा निकल रहा है, डिवाइस। डिवाइस माने उपकरण होता है। यहाँ देखो प्राइस में, देखो प्राइस में देखो सी के बाद देखो ई आया है। देखो इसे प्राइस लिखते हैं, PRICE, यही होता है ना प्राइस। तो देखो सी के बाद देखो ई आया, जब सी के बाद ई आएगा तो इस सी का उच्चारण क्या निकलेगा? सा निकलेगा। देखो प्राइस, प्राइस माने क्या होता है? कीमत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो पॉलिसी दिया है, पॉलिसी में देखो सी के बाद वाई आया है, तो यहाँ पे सी का उच्चारण क्या निकलेगा? सा। तो इसको पॉलिसी पढ़ेंगे, पॉलिसी माने नीति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ दिया है दोस्तों, यहाँ कह क्या रहा है, सी का उच्चारण उच्चारण कब बड़ा सा होता है। तो देखो, कह रहे कि जब किसी शब्द में सी के बाद IE IO EA हो तो सी का उच्चारण अक्सर बड़ा सा होता है। उदाहरण देखो, जैसे, एक मिनट, देखो यहाँ दिया है सी है दोस्तों, सी के बाद देखो IE दिया है, तो यहाँ पे देखो सी का उच्चारण बड़ा सा निकल रहा है। स्पेशल माने का होता है विशेष। फिर देखो फेशियल में, देखो फेशियल इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सी के बाद IA है ना, सी के बाद IA, तो इसको फेशियल पढ़ेंगे। फेशियल मतलब मुख संबंधी होता है। फिर देखो इसको ओशन पढ़ते हैं। ओशन में देखो सी के बाद EA आया, EA आया, तो इसको ओशन पढ़ेंगे। ओशन माने क्या होता है? महासागर। फिर देखो क्रूशियल में, देखो कि यहाँ पे क्रूशल में देखो सी के बाद IA आया है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा सा निकलेगा सी का उच्चारण। क्रूशल माने निर्णायक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, सी का उच्चारण कब का होता है। देखो, सी के बाद अगर A, A, O, U या व्यंजन हो तो हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण का होता है। देख लो, यहाँ देखो सी दिया, सी के बाद देखो ए आया है, सी के बाद ए, तो यहाँ देखो का निकलेगा। केवल इसको पढ़ें, केवल में रस्सा। क्लियर में देखो सी के बाद देखो, क्लियर में देखो यहाँ पे यल आया, कॉन्सोनेंट दे दिया ना, तब भी जो हम क्या सी को उच्चारण निकले का निकलेगा। क्लियर माने स्पष्ट होता है। फिर यहाँ देखो टॉपिक, टॉपिक दिया है। टॉपिक में देखो सी के बाद कुछ नहीं आया है टॉपिक में, तो तभी सी का उच्चारण का निकलेगा। टॉपिक माने विषय होता है। प्लास्टिक में देखो सी के बाद कुछ नहीं आया है, तब भी प्लास्टिक माने सी का उच्चारण का निकलेगा। प्लास्टिक माने प्लास्टिक होता है। आगे देखो, यहाँ पे देखो सी का जो उच्चारण होता है दोस्तों, वह चा भी निकलता है, चा निकलता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि सी के बाद यच हो तो सी का उच्चारण ज़्यादातर चा होता है, लेकिन सभी शब्दों में नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सी के बाद यच आएगा, तब देखो सी के बाद यच है, तो यहाँ इसको सी का उच्चारण चा निकल रहा है। टॉर्च, टॉर्च माने मसाल होता है। मार्च में देखो सी के बाद यच आया तो क्या निकले? चा निकल रहा, मार्च। मार्च माने क्या होता है?
कुछ होता है। चैप्टर में देखो सी के बाद चार हाथ, यहाँ पे चैप्टर माने सी को क्या निकल रहा है, चार निकल रहा है। चैप्टर माने अध्याय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया सी का उच्चारण कब कुछ नहीं होता है। तो देखो, अगर सी के ठीक पहले यस आयत हो या सी का उच्चारण ज़्यादातर कुछ नहीं होता, यानी कि सी साइलेंट होता है। अगर सी के ठीक पहले यस आयत हो, जैसे सीजर में देखो सी से पहले यस आया है तो सीजर, इसमें सी को उच्चारण नहीं निकल, सीजर से माने क्या होता है, कैंची होता है। मसल में देखो सी से पहले यस आया है तो मसल माने मांसपेशियाँ होता है। ठीक है, असेंट में देखो सी के बाद देखो सी से पहले यस आया है तो यहाँ पे भी सी को उच्चारण नहीं निकलेगा, असेंट माने चढ़ाई होता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि डी के उच्चारण के बारे में। देखो, अंग्रेजी में डी का उच्चारण चार तरीकों से होता है। एक डी का डा निकलता है, एक डी का टा भी निकलता है, एक डी का जा निकलता है और एक डी का कुछ नहीं आता है। ठीक है, मतलब कुछ निकलता है, कोई उच्चारण नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पहले देखो डी का उच्चारण जो डा होता है, जैसे सैड, इसमें देखो डी निकल, सैड डा हमारा, सैड, सैड माने क्या होता है, दुखी। डॉग, डॉग माने क्या होता है, कुत्ता। डक, डक माने बत्तख। रेड, रेड माने क्या होता है, लाल। ड्राइवर, ड्राइवर माने क्या होता है, चालक होता है। तो यहाँ सब में डी का उच्चारण डा निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ दिया डी का उच्चारण कब जा होता है। देखो, जब किसी वर्ड में डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, यू ए, यू आर ई, यू टी ई, यू ए एल, यू सी ए हो तो डी का उच्चारण जा होगा। जैसे देखो यहाँ देखो डी आई दिया है ना शोल्डर में, देखो इसको सोल्जर्स पढ़ेंगे तो सोल्जर माने सैनिक होता है। इसके ग्रेजुअल पढ़ा जाएगा। देखो डी के बाद यू ए आया है तो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे। इसी तरह से यहाँ देखो प्रोसीजर दिया हम तो डी के बाद देखो क्या आया है, यू आर ई आया तो यहाँ पे जा निकलेगा, प्रोसीजर माने प्रक्रिया। एजुकेशन देखो डी के बाद यू आया तो एजुकेशन, इससे मैंने शिक्षा होता है। ग्रेजुएट में देखो डी के बाद यू ए आया है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जा निकलेगा, ग्रेजुएट माने स्नातक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो डी का उच्चारण, देखो यहाँ पे कहा डी का उच्चारण कब कुछ नहीं होता है, कि जब किसी वर्ड में डी के बाद जी एन एस डब्ल्यू हो तो डी का उच्चारण कुछ नहीं होता है। समझ पा रहे हो। तो देखो डी के बाद देखो यहाँ पे जी आया है तो ब्रिज पढ़ेंगे इसको, ब्रिज माने पुल होता है। लॉज में देखो डी के बाद जी ई आया है, लॉज माने लॉज होता है। एज में देखो डी के बाद जी ई आया है, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, एज माने किनारा। बैज में देखो लो, बैज में देखो डी का उच्चारण क्या है, यहाँ पे जा निकल रहा है तो बिल्ला होगा। वेडनेसडे में देखो डी का कोई उच्चारण नहीं निकल रहा है, बुधवार। ठीक है, इसको सैंडविच करते हैं। सैंडविच में देखो डी का कोई उच्चारण नहीं है, सैंडविच का सैंडविच होता है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ देखो क्या कह रहा है, एक मिनट। डी का उच्चारण कब टा होता है, डी का उच्चारण टा भी होता है। देखो, जब किसी वर्ड में या वर्ब के अंत में का, पा, फा, सा, बड़ा सा, चा का साउंड हो तो ईडी जोड़ने पर इसका साउंड टा हो जाता है, यानी कि डी का साउंड टा हो जाता है। जैसे लुक है तो लुक में अगर ईडी जोड़ देंगे लुक्ड है तो इसको क्या लुक्ड पढ़ा जाता है, लुक्ड नहीं लुक्ड पढ़ते हैं। देखो दिया लुक्ड। इसी तरह कुक दिया है, कुक में जब ईडी जोड़ दिया जाएगा तो इसको कुक्ड पढ़ेंगे, कुक्ड नहीं। स्लैप में जब हम ईडी जोड़ देंगे उसको स्लैप्ड पढ़ेंगे। ठीक है, शेप में जब हम ईडी जोड़ देंगे
इसको सेप्ट पढ़ा जाएगा। फोर्स में जब ईडी जुड़ जाएगा इसको फोर्स्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों नीचे और भी एग्जाम्पल, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आगे देखो, अब हम बात करेंगे दोस्तों जी के उच्चारण के बारे में। ठीक है, अब हमारा होगा जी का उच्चारण। तो जी का उच्चारण दो तरीक़ों से होता है, एक जी का जा होता है, एक जी का गा होता है। ठीक है, देखो जैसे बिग है, बिग में जी का उच्चारण गा निकल रहा है, पेज में जी का उच्चारण जा निकल रहा है। अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं। देखो यहाँ दिया है कि जी का उच्चारण कब गा होता है। तो देखो जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो जी का उच्चारण गा होता है। समझ पा रहे हो? देखो जी के बाद यू आया तो यहाँ पे गा होगा गन, गन माने बंदूक। जी के बाद देखो यहाँ पे ए दिया है तो गैंग, गैंग माने क्या होता है टोली। जी के बाद देखो ओ दिया है तो जी का उच्चारण गा होगा गोल्ड, गोल्ड माने सोना होता है। फिर देखो जी का उच्चारण गा होता है, जी का उच्चारण कब गा होगा, जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर व्यंजन हो तो जी का उच्चारण गा होगा। जैसे मतलब जी के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो ग्रेट में कॉन्सोनेंट जी के बाद है, ग्रेट माने महान होता है। ठीक है, देखो ग्लास में देखो जी के बाद कॉन्सोनेंट आया, ग्लास माने कांच होता है। ग्रेप्स में देखो जी के बाद आर आया है, कॉन्सोनेंट आया तो अंगूर होता है। ग्लोम में जी के बाद यल आया तो इसका जी का उच्चारण गा होगा, इसका मतलब चमक होता है। ठीक है, फिर देखो जी का उच्चारण कब गा होता है, तो जब किसी वर्ड के अंत में जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण गा होगा। जैसे बी यू जी बग, इसको बग पढ़ेंगे, बग माने कीड़ा। डी आर जी ड्रैग, ड्रैग माने खींचना। डी जो डॉग, डॉग माने क्या होता है कुत्ता होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। देखो जी का उच्चारण कब जा होता है, जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जा होगा। ठीक है, लास्ट में देखो जी के लास्ट में ई आया ना एज, इसको एज पढ़ेंगे, जी को उच्चारण देखो क्या निकल जा निकला, एज माने उम्र होता है। जेल, जेल माने होता है चिपचिपा घोल। जिंजर माने क्या होता है अदरक। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी माने क्या होता है ऊर्जा होता है। तो कुछ दोस्तों अपवाद इसमें दिया है, जैसे अपवाद में है जैसे बिगिन है, फिंगर है, गियर है, गेट है, गिफ्ट है, गर्ल है, गिव है, etc। ये सब अपवाद होते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।